नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान के झुंझुनू से कोरोना की वैक्सीन लगवाने को लेकर एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बोकारो इसमें स्थित एक टीकाकरण शिविर में महिला को महज 30 सेकंड में कोरोना के 2 टीके लगा दिए गए। वैक्सीन को लेकर लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जहां या तो किसी को खाली सिरिंज लगा दी गई या फिर किसी को कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बांकरा में 3 जुलाई को कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया था। यहां एक गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार जहांगीर की पत्नी माया देवी को भी टीका लगवाने के लिए यहां पहुंची थी। इसके बाद वैक्सीनेशन के कमरे 2 लोग लाभार्थियों को वैक्सीन लगा रहे थे। माया देवी जब कमरे में घुसी तो दोनों स्वास्थ्य कर्मियों फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ने बीच स्टूल पर माया बैठ गई। माया के अंदर जाते ही एक स्वास्थ्य कर्मी ने फोन पर बात करते करते माया को वैक्सीन लगा दी और इसके बाद दूसरे स्वास्थ्य कर्मी ने भी उस महिला को दूसरे हाथ पर 30 सेकंड के बाद कोरोना वैक्सीन की एक और खुराक लगा दी। इस दौरान पहली महिला ने वैक्सीन लगाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि दूसरी महिला फोन पर बात कर रही थी तो उसने पहली महिला की बात को अनसुना करते हुए वैक्सीन लगा दी। वहीं कोरोना संकट काल में जहां अभी प्रदेश के स्कूल बंद हैं, वहीं इस बीच प्रदेश के स्कूलों से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 500 से ज्यादा स्कूलों को गलत तरीके से मान्यता दिलाने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ है। अब शिक्षा विभाग ने इस मामले में 8 जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भी दिया है। दरअसल जानकारी हो कि शिक्षा अधिकारियों ने मान्यता की सिफारिश के लिए जिन स्कूलों की फाइल भेजी थी उन फाइलों में मान्यता के मापदंड पूरे नहीं हो रहे थे। सबसे अधिक खामी भूमि रूपांतरण को लेकर की जा रही थी। इसके साथ ही लिहाजा शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं। उनमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, चू और नागौर के शिक्षा अधिकारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि फाइलों में कमी की बात तब पता चली जब ये फाइलें निदेशालय पहुंची। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में संज्ञान लिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से अब नोटिस के जरिए शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया है कि फाइलों में मान्यता के मानक न होने के बावजूद क्यों सिफारिशों के लिए फाइलों को भेजा गया। दरअसल शिक्षा विभाग को स्कूलों की मान्यता के लिए भेजी गई फाइलों में मान्यता से जुड़े कई मापदंड पूरे नहीं थे। सबसे पहले खामी भूमि रूपांतरण को लेकर थी। कमरों के आकार, खेल मैदान, सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित और भी कई खामियां देखने को मिली। गौरतलब है कि जिन 500 स्कूलों की मान्यता की फाइलों में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, उनमें सबसे ज्यादा 161 फाइलों की कमी मिली है। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने 17 साल के टेनिस खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कोच गौरांग नलवाया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी को छूट दी है कि वो निचली अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद जमानत याचिका पेश कर सकता है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी गौरांग नलवाया की जमानत याचिका पर दिया। जमानत याचिका में कहा गया है कि पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयानों में जबरन संबंध बनाने का आरोप नहीं लगाया है। इसके साथ ही इसके अलावा मामले में पुलिस ने भी आरोप पत्र पेश कर दिया है। ऐसे में उनसे जमानत पर रिहा किया जाए, इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि पीड़ित नाबालिग है और मामला पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। नाबालिग की सहमति कानून की नजर में महत्व नहीं रखती, इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी जाए। पीड़ित के परिजनों ने गत दिनों ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी आरोपी से कोचिंग ले रही थी। आरोपी उसे बहला फुसलाकर उदयपुर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
वहीं राजस्थान में बच्चे कोरोना के बाद मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड के शिकार हो रहे हैं। ऐसा संक्रमण के बाद बच्चों को दी जा रही एंटीबॉडी के कारण होने की बात सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए बच्चों को एंटीबॉडी वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीन के कारण उनमें संक्रमण तो खत्म होता है, लेकिन पोस्ट कोविड से परेशान बच्चों में हाई कोविड एंटीबॉडी अब बच्चों के लिए आफत बनकर सामने आई है। हार्ड एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम को हाई पर एक्टिव कर देने से बच्चे MIS के शिकार हो रहे हैं। इसी के साथ सरकारी रिकॉर्ड की माने तो जयपुर में ही पिछले 2 महीने में 17 बच्चों की मौत इस बीमारी से हुई है। सरकारी अधिकारी अथवा चिकित्सा विभाग के बारे में आधिकारिक जानकारी देने को तैयार नहीं है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। जयपुर स्थित राज्य के सबसे बड़े जैकेलॉन अस्पताल में पोस्ट कोविड के शिकार बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सभी MIS से पीड़ित हैं। अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित 150 से ज्यादा बच्चे पहुंच चुके हैं। चिंता इस बात को लेकर है कि MIS के शिकार वे बच्चे ज्यादा हो रहे हैं जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दे रहे थे और वे स्वस्थ हो गए थे। बच्चों के एंटीबॉडी वैक्सीन लगाई गई थी। कई मामलों में तो बच्चों के परिजनों को कोरोना होने की जानकारी ही नहीं थी, वे सामान्य इलाज कराते रहे। अब हार्ड एंटीबॉडी बनने से ये बच्चे पोस्ट कोविड में MIS का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब एंटीबॉडी ज्यादा बनने लगती है तो कोरोना से बच जाते हैं, लेकिन शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचता है। बच्चों के शरीर का इम्यून सिस्टम ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। राज्य के प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक गुप्ता का कहना है कि MIS इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो बच्चे में मौत का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना से ठीक होने के बाद 1 से 6 सप्ताह में इसके लक्षण सामने आने लगते हैं। इस बीमारी की जानकारी RT-PCR टेस्ट और कोविड एंटीबॉडी टेस्ट के सामने आती है।